तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजी अभिषेक सर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क करने को दिया था। ठीक है, तो आपने किसी ने भी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। ठीक है, चलो तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 की खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया है। इस मत पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 और 11 और 9 ये सब एक ही है। ठीक है, तो देखो ये खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया। ठीक है, तो दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है मूल्य। ठीक है, दाम का मतलब क्या होता है? मूल्य। तो ये 25% का मतलब क्या होता है? पहले तो जो 25% होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो मूल्य हो गया हमारा, मतलब कि उसका जो दाम है वो 25% बढ़ा गया। तो दाम का मतलब होता है मूल्य। यदि कोई वैल्यू कितनी थी पहले? 4 थी। क्या थी? 4 थी, तो बढ़ाया तो 1 हो गया, तो ये हो गई 5। तो मूल्य हो गया 4 से 5। वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इस मत पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो व्यय ना बढ़ने के लिए मतलब कि जो व्यय, जो उसका खर्च है वो उसने उतने का उतने रखा। ठीक है, तो जो व्यय है, क्या है? व्यय को बोलते हैं हम खर्च। ठीक है, जो व्यय है तो व्यय उतने का उतना रखना, मतलब कि पहले भी 1 था और अब भी क्या है? 1 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो खाद्य तेल के प्रयोग में, तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है खपत। क्या बोल रहा है? खपत। तो खपत कैसे निकालते हैं? तो खपत का एक फॉर्मूला था। यदि आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो खपत का फॉर्मूला क्या था हमारा? खपत का फॉर्मूला था हमारा कि खपत बराबर क्या है? खपत बराबर व्यय। क्या है? व्यय बटे मूल्य। व्यय बटे मूल्य। ठीक है, तो खपत निकालनी है हमें। तो खपत कैसे निकालेंगे हम? खपत बराबर, देखो खपत बराबर क्या होता है? व्यय को ऊपर रखेंगे, मूल्य को रखेंगे नीचे। तो व्यय कितना पर हमारा है? 1। तो 1/4 और यहाँ भी 1/5। भाई देखो ये व्यय हो गया, ये मूल्य होगा। ये व्यय हो गया, ये मूल्य होगा। ये तो खपत आई है, तो ये क्या है? ये व्यय और ये क्या है? ये मूल्य है। ठीक है, अब देखो इसे रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो 1/4 1/5। अब 1/4 1/5 को सोल्व करते हैं हम। 1/4 और 1/5 को हम सोल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 4 पंजे 20। तो इन दोनों का एलसीएम 20 आ गया। ठीक है, तो इस 20 को लिखते हैं यहाँ पे। तो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। तो ये आता है कि डायरेक्ट खपत बराबर 5 और 4। ठीक है, तो खपत आ गई हमारी। तो फिर क्या आता है? खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? देखो ये 5 से 4 हो गया, तो 1 की कमी हो गई। भाई 5 से 4 हो गया, 1 की कमी हो गई। कितने पे? 5 पे। तो बटे 5, तो 1/5। 1/5 का मतलब होता है 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या होता है? 20%। ठीक है, या तो 100 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, और 5 दूनी 10 और 0,
तो यह हमारा 20% आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ना कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। अब देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, तो पहले तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बी के वेतन से 30% अधिक है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो 14, तो बी के वेतन से क्या है? बी के वेतन से 30% क्या है? अधिक है। अब देखो, जो 30 होता है ना, 30% का मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, कैसा होता है? देखो 30%, इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, 0 0 काट दी तो क्या है? 3/10। ठीक है, तो 30% मतलब 3/10। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है इसके साथ, जिससे वो बोलता है बी के वेतन से 30% अधिक। तो नीचे वाली वैल्यू इसकी होती है, जिसके साथ ये होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई। बी की वैल्यू कितनी हमारी? 10। अब ए की वैल्यू नहीं पता मैं। ठीक है, वो कह रहा 30% अधिक है। तो यदि पहले वैल्यू 10 थी, उसके अंदर 3 जोड़ दो तो कितनी हो गई? 13। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई, सॉरी हमें बी की वैल्यू मिल गई, हमें ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब कह रहा है ये ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है? ए के संदर्भ में देखो, ए के संदर्भ में कितने की कमी है? 3 की कमी है भाई, 3 की कमी है, नहीं है? 3 की कमी है। और ए के संदर्भ में तो नीचे चलेंगे हम 13 को। ठीक है, अब 3/13 को हम सोल्व करेंगे भाई, यहाँ से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 300/13। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही है, क्या? 23 सही। 23 सही कितना है? 23 सही 1/13, 1/13%। ठीक है, आप काट लेना इसको, 300/13 को, 13 दूनी 26, बचे कितने? 13 दूनी बचे 4, कितने हो गए? 40, 13 किया 39, बचा 1/13। ठीक है, तो इसका आंसर बटे में 13 एक के आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लोगे 300/13 को। ओके, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे क्वेश्चन हो गए 14। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, तो ये समझ में आपके क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पिया के वेतन से 25% अधिक हो, तो पिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो, तो पहले तो हमें नीता और पिया का वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? देखो, ये कह रहा है कि पिया के वेतन से 25% अधिक है। पिया के वेतन से, पी यानी पपिया, सॉरी ये पपिया, पपिया के वेतन से क्या है? पपिया के वेतन से 25% अधिक है। अब देखो, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का होता है 1/4। अब वही बात, जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है इसकी
जिसके साथ वो बोलता है, ठीक है। तो ये पपिया है, पपिया हो गई 4। अब 25% अधिक है तो 4 में एक जोड़ दो, कितना है ये 5। तो ये कौन है, ये है हमारी नीता, ठीक है। तो हमारे पास पपिया की वैल्यू आ गई और नीता की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर ये कह रहा तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। नीता के वेतन से, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। नीता की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 4, तो ये 1 कम है, ठीक है। 1 कम है। अब बटे में क्या आएगा, ये कह रहा है कि नीता के वेतन से, नीता की वैल्यू कितनी है 5, तो 1/5, 1/5 का मतलब आपको पता है कितना होता है 20%, ठीक है। 1/5 भाई, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 दूनी 10 और 0, तो 1/5 मतलब 20% होता है, ठीक है, आपको पता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर इसका 20 आ गया, तो ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। चलो इसे रफ करते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। यह करेगी एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखो 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 40% का मतलब कितना होता है, ठीक है। यदि मैं 40% को सोल्व करूं तो 40 ऐसी कैसी, और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 0 कैंसिल और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या है 2/5, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि जो 40% है, 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। यदि कोई वैल्यू कितनी थी पहले 5 थी, 40% की वृद्धि हो गई ना, 40% की कमी हो गई। यदि कोई वैल्यू 5 थी, ठीक है, तो कमी हो गई, तो 5 में से 2 गए, बचे कितने 3, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 40% से कम करने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई। अब 50% का मतलब कितना होता है, 50% मतलब होता है 1/2। तो यदि कोई वैल्यू 2 थी, क्या थी, तो अब ये 3 हो गई, तो 2 से कितनी हो गई 3, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ कमी हो गई थी, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, पहले ये थी अब ये है, ठीक है। तो ये तो देखो कितनी कमी हो गई, तो 10 से हो गई 9, तो 1 की कमी हो गई कितने पे 10 पे, ठीक है। तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है इसका। अब देखो 10% ये क्या है, 10% ये कमी है, वृद्धि है, ये क्या है। अब देखो कोई चीज 10 से हो रही है 9, 10 से 9 हो रही है, 10 से 9 हो रही है तो कमी हो रही है, तो इसका आंसर आएगा 10% की कमी, ठीक है। 10% की कमी क्यों, क्योंकि 10 से वैल्यू 9 हो गई ना, तो इसलिए कमी आ गई, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी, ठीक है। चलो, तो ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आपका 16, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की, क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। तो पढ़ते हैं ध्यान से, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 10% पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10। यदि कोई वैल्यू 10 थी तो वो 9 हो जाएगी, क्योंकि घटाया गया है ना, 10 से 1 घट गया तो 9 हो गई। फिर कह रहा है कि 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% मतलब कितना होता है 1/10, तो बढ़ाया जाता है,
तो 10 में 1 जोड़ दो, यदि कोई वैल्यू 10 थी तो वो हो गई 11। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में करेंगे आएगा 100, 9 की 11 में कितना आएगा 99। ठीक है, सॉरी 100 है ना, तो पहले कोई वैल्यू 100 थी, 99 हो गई, तो 1 की कमी हो गई, कितने पे 100 पे, तो 1/100। ठीक है, 1/100 को सोल्व करेंगे, यहाँ करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 कैंसिल, तो यहाँ 1%। ठीक है, अब 1% क्या है, ये वृद्धि है कमी है, तो 1% मेरे भाई ये हमारे कमी। ठीक है, कमी क्यों, क्योंकि 100 से 99 हो गए ना, तो 1% कमी, तो ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारे, क्वेश्चन नंबर होगा हमारे 17। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए का वेतन 50% घटाया दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो पहले तो ए का वेतन 50% घटाया गया, फिर बढ़ाया गया, तो 50% का मतलब होता है हमारा 1/2। तो पहला घटाया गया, तो 2 से 1 गया, तो 1 ही बचा, 2 में से पहले की वैल्यू 2 थी, तो 1 घट गई, तो 1 ही हो गई वो। फिर क्या 50% बढ़ाया, तो जो 50% का मतलब कितना होता है 1/2, वो बढ़ाया गया ना, यदि कोई वैल्यू पहले 2 थी, अब वो 1 हो, यदि कोई वैल्यू पहले 2 थी, ठीक है, अब 1 बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 2 से हो जाएगी वो 3। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, तो 4 से 3 हो गई, तो 1 की कमी हो गई, कितने पे 4 पे, और 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, 1/4 का 25% कैसा है 1/4, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 पंजे 20, 25%, तो इसलिए 25% आया। तो ऑप्शन नंबर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, 25%। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में क्या है, लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहिएगा। ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना उस एग्जाम में 100% दीजिएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छे लगे बेकार लगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय बाय। ठीक है, चलो।